गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे अवैस भाई ने भेजी है हैदराबाद से। चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं रात के टाइम में टैक्सी चलाता हूँ। ये बात 2022 की है। एक दिन मैं शाम के टाइम में टैक्सी लेकर स्टॉप पे चला गया। अब मुझे रात के 10 बज चुके थे। मेरे पास कोई भी सवारी नहीं आई थी। ये सर्दियों की रातें थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी और कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी गाड़ी के साइड वाले दरवाजे पे किसी ने लॉक किया। जब मैंने उसे देखा तो उसने दरवाजा खोलने का इशारा किया। जैसे मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसने बोला, भाई टैक्सी खाली है। मैंने उसे बोला, हाँ भाई खाली है, आपको कहाँ जाना है? तो उसने मुझे एक जगह का नाम बताया। अब मुझे सही तरह से उस जगह का नाम याद नहीं है। मैंने भी सारा दिन सवारी नहीं उठाई थी तो मैंने उसे थोड़ा कम किराया बताया, तो वो उस किराए में मान गया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। तो वो मुझसे बातें करने लगा कि आप जो है रात के टाइम में टैक्सी क्यों चलाते हो? तो मैंने उसे बताया, रात के टाइम में अच्छा किराया मिल जाता है, इसलिए मैं रात के टाइम में गाड़ी चलाता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? तो मैंने उसे ये भी बता दिया। उसके बाद उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसके बाद उसने भी मुझे बताया कि मैं यहीं पे रहता हूँ और बाहर काम करता हूँ। 2-3 महीने में एक बार मेरा चक्कर यहाँ लगता रहता है। तो ऐसे बातें करते करते हम शहर से बहुत दूर चले गए। हमें टाइम भी काफी ज्यादा हो गया था। ये सफर 5 घंटे का था। अब हमने 2 घंटे का सफर कर लिया था, बाकी 3 घंटे का सफर था। अब वो बोलने लगा कि टैक्सी वाले बुरे होते हैं, किसी अकेले इंसान को ले जाकर सुनसान जगह पर उसे मारकर उससे बहुत कुछ छीन लेते हैं। तो मैं उसे बोलने लगा, सब एक जैसे नहीं होते, मैं अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा, तो मैंने गाड़ी को साइड में लगा दिया और उसके बाद उसको बोला, उतरो मेरी टैक्सी से, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम जो अच्छे आदमी नहीं हो। अब वो मुझसे माफी मांगने लगा। जब उसे पता चला कि ये ड्राइवर गुस्सा हो गया है तो उसके बाद मैंने फिर से उसे गाड़ी में बिठाया और हम सफर के लिए चलने लगे। अब हमें तकरीबन 1 घंटा और हो गया था सफर करते हुए। अभी तकरीबन 1.5 घंटे का सफर था। गाड़ी के पीछे से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, हल्की आवाज में, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वो आवाज बढ़ती हुई जा रही थी। अब मैंने उस आईने में पीछे देखा तो वो जो लड़का बैठा था उसका चेहरा अजीब हो गया था, बिल्कुल डराने जैसा, और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी और उनमें से खून टपक रहा था। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा। अब मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा तो यहाँ से भाग जाऊं, और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल के बाद मैंने उसे धक्का देकर दरवाजा गाड़ी का खोल के वहाँ से भागने लगा। वो इलाका पूरा सुनसान था, ना घर कोई, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी था। अब मैं मदद भी मांगू तो किससे मांगू? बस मैं पागलों की तरह वहाँ से भागता हुआ जा रहा था और वो मेरे पीछे था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने अब उम्मीद खो दी कि अब मैं मुश्किल बचूंगा। तभी वहाँ पे मेरी नजर एक मस्जिद पर पड़ी, तो मैंने सोचा अगर मैं इस तक पहुँच गया तो मैं बच जाऊंगा। तो मैंने अपने भागने की स्पीड और बढ़ा दी। भागते भागते उस मस्जिद तक पहुंचा और उसमें अंदर चला गया। वहाँ पे एक मौलवी बैठा था। उसने मेरी हालत ऐसे देखी, उसने समझा इसके पीछे कोई लुटेरे हैं जो उसे लूटना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पर बैठ गया। उसने मुझे पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसने मेरे ऊपर पढ़ाई की और मुझ पर दम किया। तब मुझे थोड़ी देर के बाद सुकून मिला। तब उस मौलवी ने मुझे जो बताया वो डरा देने वाला था। उसने मुझे बताया यहाँ पर एक लड़का रहता था जो बाहर पढ़ाई करता था। एक दिन वो पढ़ाई करके अपने घर की तरफ आ रहा था तो वहाँ पे जो एक टैक्सी वाले ने उसे लूटा और उसे बेदर्दी से मार दिया। उसके बाद उसकी जो है परछाई इस रोड पे दिखाई देती रहती है। जो भी उसे टैक्सी वाला मिलता है उसे वो मार देता है, उसे वो अपना कातिल समझता है।
तुम्हारे नसीब अच्छे थे कि तुम उससे बचकर यहाँ पर आ गए। तो मैं वहीं पे बैठ गया। अब सुबह हो गई। मौलाना और उस गांव के कुछ लोग मिलकर मुझे अपनी टैक्सी के पास ले गए। अब मैंने उस टैक्सी में देखा तो वहाँ के पीछे वाली सीट पर ताज़ा खून था, जैसे अभी किसका गिरा है। तो मैं वहाँ से टैक्सी लेकर उसके बाद मैंने टैक्सी बेच दी। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।